और परीक्षा सबको देनी पड़ती है। भगवान शिव ने सप्तऋषियों को पार्वती माता की परीक्षा करने भेजा। सप्तऋषि ने आकर पार्वती से पूछा, देवी इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो, क्या चाहिए आप? तो कितना सरल कहा, भूमिका कितनी सुंदर बनाई। मैं जल के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहती हूँ। क्या कहा? पहला शब्द था, मैं जल के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहता हूँ, बिना पंखों से उड़ान भरना चाहता हूँ, मैं असंभव को संभव करना चाहती हूँ, और मैं परम वैरागी परम सन्यासी भगवान देवादिदेव महादेव से ब्याह करना चाहती हूँ। महाराज बड़ा सुंदर भूमिका बनाकर उनसे, हाँ शंकर जी से। तुझे पता है सती को ब्याह हुई हो तो शंकर जी का साथ कहीं हुई हो, बेचारे के भेज दी महाराज अकेली, वो पिता के घर गई, जल के भस्म होना पड़ा, सुखी नहीं रही। तू भी उनके साथ ब्याह करके सुखी नहीं रहेगी। किसने राय दी तुझे शंकर जी से ब्याह करने की? बोले मेरे गुरुजी ने। कौन है तेरे गुरुजी? नारद जी। अरे वो नारद जी का खुद का घर बसा नहीं तो औरों का भी नहीं बसने देंगे। खुद का नहीं तो दूसरे का भी नहीं बसने देंगे। और ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो खुद का घर तो ठीक है नहीं, दूसरे का घर बिगाड़ने चले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सप्तऋषि कह रहे हैं। बोले भक्त और भगवान ने मानस में ये सप्तऋषि कह रहे हैं। चित्रगुप्त महाराज संतजन कहते हैं, हिरण्यकश्यप का सर्वनाश करवा दिया, कंस का वध करवा दिया, जिनका भी महाराज सब कुछ इन्होंने तो बिगाड़ा है सब, और तू इनकी बात मानेगी तो तेरा भी भला नहीं होगा। अच्छा, नारद का मतलब लोग अलग ही निकालते हैं। नारद बुद्धि लगावे है। नारद का मतलब क्या होता है पता है? व्याकरण कहती ना का अर्थ है नारायण। ना का अर्थ क्या है? नारायण। और रद का अर्थ होता है जो मिला दे, जो जीव को, जीवात्मा को परमात्मा से, नर को नारायण से मिला दे, उसी ऋषि का नाम है देवर्षि नारद। क्योंकि मां पार्वती का ब्याह अगर शिव जी के साथ हुआ है तो नारद जी के कारण। रुक्मणी को कृष्ण मिले थे तो नारद जी के कारण। ध्रुव प्रहलाद को भगवान मिला तो नारद के कारण। और आपको भी भगवान से मिलना है तो कौन चाहिए? नारद। नारद का अर्थ है समर्थ सतगुरु। समर्थ सतगुरु होंगे तो भगवान हमें पक्का मिलेंगे। तो यहाँ पार्वती माता से श्री सप्तऋषि कह रहे हैं कि चलो नारद जी की बात को छोड़ो, हम आपको अच्छी बात बताते हैं। क्या बात? बोले वो वहां तो कुछ है नहीं, कैलाश पर्वत पर तो खुद का घर भी नहीं है उनका, पर अगर आप मेरी बात मानोगी तो जो तपस्या कर रही हो, इस तपस्या के फलस्वरूप आपको लक्ष्मीपति भगवान विष्णु मिल जाएंगे। कौन? आप कहो तो बात चलाए। पार्वती माता ने कहा प्रभु अब ये हमारे ऊपर कथा कही है, इतने में हम लोग भगवान बदल देते हैं। और ज्यादा ठीक है, शंकर जी के छोड़ो, विष्णु भगवान ही चोखा। ये हमारी बात, हम लोग भगवान इतने में बदल देते हैं कि यहाँ अवगुण है, यहाँ गुण है, यहाँ चलो महाराज। पर ये भगवान बदलने से भगवान नहीं मिलेगा। जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं, भले दुनिया उनके बारे में कुछ भी कहे, पर वो मेरे लिए सर्वोच्च है, वो मेरे लिए सब कुछ है। उससे बड़ा संसार में दूसरा कोई भी नहीं है महाराज। ये अपना भाव होना चाहिए तो भगवान मिलेगा।